ओके, तो लास्ट क्लास में हम जो रीजनिंग की क्लास को देख रहे थे उसमें हमारा जो क्लास था ये था श्रृंखला परीक्षण का, ठीक है, सीरीज टेस्ट का। इसका सेकेंड पार्ट जो हम देख चुके हैं, ये हमारा आज का थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में जो है आपका एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये है आपका कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जैसे क्या है कि लेवल वाइज देखे तो पिछले सारे जो जितने भी क्वेश्चन हम देखे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपका 2 है, 14 है, ठीक है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। 2, 14 है, 70 है, उसके बाद आपका 210 है, ठीक है। यहाँ का आपका नंबर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे किस आपका सीक्वेंस में इसको रखा गया है। तो यहाँ से 2 से अगर 14 करेंगे तो गुणे 7 होगा, 7 गुणे 14, 14 गुणे 7, 14 पचे, यहाँ पे 14 पचे 70, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 और गुणे 3 करें आप यहाँ पे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप करें, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे किस नंबर से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है नंबर आएगा, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि पहले 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, ठीक है। 2 नंबर का जो है डिक्रीज यहाँ पे कर रहा है। तो आप देखिए तो इसमें से अगर 7 में से 5 जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे, फिर यहाँ भी माइनस का 2 आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ भी जो आएगा ये भी आपका -2 आएगा। यानी 3 में से अगर -2 करें तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणे 1 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जब गुणे 1 आप 1 कर देखिए, इस 3 में आप इससे गुणा किए हैं 70 का तो ये आपको 210 मिला है। ऐसे 5 में इसको किया है तो ये आपका मिला है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 में आपको 2 से 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 210 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, आप देखेंगे कि जब हम इसको सीक्वेंस में देखे हैं तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आपका रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, ऐसे फिर यहाँ पे 1 है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है क्या आ रहा है, 210, ठीक है। तो पिछले जो हम क्लास को जो आप क्वेश्चन देखे थे उसमें सेम आपको प्लस माइनस में मतलब घटा बढ़ा के क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एक तरह ही पूछता है लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 210, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये आपका नंबर दिया गया है और यहाँ का आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी पिछले जो हम क्वेश्चन को देखे थे वैसे ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो है आपका 13 है, 21 है, 33 है, ठीक है। उसके बाद से 54 है और 91 है। इसके बाद यहाँ बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए इसमें अगर आप जोड़े तो कितना हो जाएगा, 13 में से अगर 8 मतलब यहाँ +8 जोड़े तो 21 होगा, ठीक है। उसके बाद से इसको जोड़ेंगे तो 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है, और +3 है तो कितना है प्लस का 12 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 54, देखिए ये 33 है, इसमें अगर आप प्लस का 21 जोड़े मतलब कि ये हो जाएगा आपका 314 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस का 21। उसके बाद से इसमें आप जोड़े तो 54 है, +60 हो जाएगा, +30 90 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, प्लस का 37 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और देखो 7 4 11 1 और फिर ये 8 और 1 9, ठीक है, ये प्लस का 37 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ना है, यही नंबर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक बार और जो है यहाँ पे आप देख लेंगे सीरीज में चेक करके कि इसमें से कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 4 आया है, 8 से 12, फिर 12 8 20, 1 प्लस का यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 21 में से अगर आपका 21 37 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस का 16 करेंगे 37 होगा। तो देखेंगे आपका जहाँ सीरीज बन रहा है 4 9 16, ठीक है। अगला जो यहाँ बनेगा ये क्या बनेगा आपका 25 बनेगा, प्लस का 25, ठीक है। ये आपका सीरीज यहाँ बनेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका प्लस का 25 जो बना है, तो अगर आप इस 16 में 21 जोड़े हैं तो ये आया, फिर 25 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जितना भी नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस में ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 5 ये हो जाएगा 12 2 1, फिर ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस का 62 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यही होगा क्योंकि आप 16 पे जोड़े हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और फिर 25 जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 12 1
फिर ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 62। अब इस 62 को आप इसमें जोड़ते हैं, यानी कि 91 में आपका 62 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 6, 15, 153, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 153 आ जाएगा, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है सीरीज में करके देखना है कि पहले 8 जोड़ेंगे, फिर 12, फिर 21, इस तरह से, तो ये आपका आ जाएगा 153। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए पहले नंबर तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे एक यहाँ पे देखेंगे कि कितना नंबर जो है आपका ऐड किया है, फिर दोबारा आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको कि कितने नंबर से यहाँ पे आपको सीरीज में बना गया है, तो फिर यहाँ पे 4 देखेंगे, 9, 16 है, फिर यहाँ पे 25 है, इस तरह से आप करके देखेंगे और फिर इसमें कितना नंबर ऐड हुआ है, लास्ट में इस नंबर को ऐड करके यहाँ पे आप नंबर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये है कि उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह पाता है, फिर से आपको यहाँ बताना है। और ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है। ये आपका 17 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, 44 है, उसके बाद से 59 है, उसके बाद 75 या 75, फिर ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 17 से 30 में कितना गया है, प्लस का 13 गया है, ठीक है, प्लस का 13, फिर इसमें कितना जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका इसमें प्लस का 15 आ जाएगा, 44 + 15 59 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो है सेम यहाँ पे प्लस का 17 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये सीरीज चल रहा है 13 से 14, फिर 14 से 15, 16, 17 ये चलेगा। तो इसको इसमें ऐड करेंगे 75 में 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2, 1, 8, 1, 9, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 92 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दिया गया 92, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, बस केवल आपको यहाँ पे ऐड करते जाना, लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये आपका फिर से यहाँ पे आपको प्रश्न चिन्ह का स्थान पे यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका जो है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 7 है, ये आपका 20 है, इसके बाद 37 है, 56, 79, ठीक है, और यहाँ पे 108 और ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि उसी तरह से सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 से अगर आप 20 जाएँ तो कितना होगा आपका प्लस का 30, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जोड़े प्लस का 70 अगर आप जोड़ें, ठीक है, तो 20 और 70 कितना हो जाएगा 37। फिर यहाँ पे देखेंगे आप जो है 13, 17, फिर प्लस का यहाँ पे आपका 90। देखिए यहाँ पे जो ये नंबर आपका जो इस तरह से बढ़ेगा ये आपके अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में ये आपका यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, 29 है, 31 है, ठीक है, ये सब आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखिए 13, 17, 19 हो गया, फिर यहाँ पे 23 अगर आप जोड़ें, अगर 56 में 23 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 79, तो यहाँ पे प्लस का 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद से प्लस का यहाँ पे है आपका 79, 23 प्लस का 29 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, 8, ये 0, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 29 हो जाएगा, 108 आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर इसके बाद से क्या करेंगे आप प्लस का 31 जोड़ देंगे यहाँ पे, यानी 108 में अगर आप 31 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 931, 139 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये जब सारे जो भी आपके नंबर होते हैं 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर जो है 139 यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखें ग्रुप डी 2022 का। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया कि उस पद का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की, यानी कि यहाँ पे जो आपका है इसको बताना है, ठीक है। और देखेंगे ये आपका सीरियल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप है, देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे D6W इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला जो है आपका क्या है, यहाँ पे G है, इसके बाद से 7 है, फिर यहाँ पे क्या है आपका T है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपका M है, फिर ये आपका कितना है 11 है, फिर यहाँ पे क्या है आपका N है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे V है, फिर इसके बाद से आपका 20 है, फिर इसके बाद से क्या है आपका E है, फिर यहाँ से अगला आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे D से G गया है, ठीक है, D से G गया है, तो उसके बाद कितने नंबर तक D से G जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे। आप जब आप यहाँ से A B अल्फ़ाबेट में करेंगे A B C D E F G H इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे D से G गया है, तो D से G कितना है 1 2 3, ठीक है, प्लस का 3 यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, प्लस का 3 है। ऐसे G से M है तो G H I है, ठीक है, J है K L, ठीक है, L M, फिर यहाँ से होता है N O P, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे
कि आपको क्या है कि G से M गया है, तो G से M जाएंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 9, यही आपको बनेगा। M से V जाएंगे तब, तो M से V 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 7 8 9, ठीक है, प्लस का 9 हो जाए। फिर यही आपको 3 6 9, ठीक है, ये आपका बन रहा है 3 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का आपका 12 बनेगा, ठीक है, प्लस का 12। यानी कि अगर आप V से प्लस 12 जाएंगे तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12, यानी H आपका यहाँ पे मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका नंबर मिलेगा ये आपका H मिलेगा, ठीक है, जो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप सीरीज चलेंगे +3 +6 +9 +12 करके यहाँ करेंगे तो आपका H मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 6 से 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है। फिर इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1 है प्लस का 4 है। तो इसको इस तरह से नहीं करके 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 कितना हो 7 4 कितना हो जाएगा 11। तो सीरीज बनेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16, और 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हो जाएगा आपका 36, ठीक है, ये आपका नंबर मिलेगा, यानी H 36 हो गया। अब इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो H 36 से आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे W से T आपको जाने, तो देखिए यहाँ पे पहले आपका जो आता है कि T आता है फिर W है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि W से T, तो ये देखिए कितना नंबर है, यहाँ से उल्टा है तो 1 2 3, माइनस का 3 यहाँ पे जाएगा आपका, ठीक है, ये माइनस का 3। फिर T से N, तो T से N जाएंगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, माइनस का 6, यानी यहाँ आप देखेंगे आप सीरीज में -3 -6 जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 9 आपका जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से कि N से आपको कहाँ जाना है, T से N हो गया, N से E जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, यानी माइनस का 9 आएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, ठीक है, यही आपका सीरीज बनेगा। तो अब आपका यहाँ पे जो है आपका आसानी से यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, यानी कि देखिए ई से आपको माइनस का 12 जाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक है, S आएगा यहाँ पे क्या जाएगा आपका S मिलेगा, यानी कि जो आपका सीरीज बनेगा H 36 और S, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है आपका जो है सीरीज बनेगा H 36 और H। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आंसर होगा H 36S, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा करेंगे, हो सकता है कि इससे बेहतर भी आपके पास मतलब जानकारी होगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमको भी इससे बेहतर भी मिलता है तो हम उसको बताएंगे, लेकिन इससे क्या है इसमें त्रुटि होने का तो थोड़ा सा संभावना कम होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे और शॉर्ट ट्रिक आते हैं, उसमें क्या होता है गलती कभी कभी हो जाता है तो आंसर भी गलत निकल कर आता है, इसलिए इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको हो सकता है कि लगे, लेकिन क्या है आपका यहाँ पे त्रुटि कम होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है, ये आपका इसमें है। तो हम आगे से कोशिश करेंगे, हमको कोई और भी सारे ट्रिक इसमें मिलता है तो उसको भी बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन जो है आपका गलत ना हो, आंसर गलत ना निकले, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये आपका उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पाता है। यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन उसी तरह से है, ये हो जाएगा 45 65, ठीक है, और ये आपका 90, इसके बाद से 125, ये 180, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे आप इसको ऐड करें तो 45 में 65 सब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे आप 20 इस ऐड करें प्लस का 20 तो ये आपका 65 आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है, ये आपका 25 यूज़ करें यहाँ पे तो 5 5 10 1 और ये 7 और 2 ये 9, ठीक है। उसके बाद से फिर इसमें अगर आप प्लस का 35 ऐड करें तो ये हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और 9 और यहाँ पे 3 120 हो जाएगा, तो 20 25 35, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे आपका जो है कितना ऐड करेंगे तो यहाँ पे 125 180 अगर है, यहाँ पे 125 है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 2 यहाँ 5 ये 55, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
55 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 55 ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला होगा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको ऐड करने के बाद से ये अगला नंबर आपको मिल रहा है यहाँ जो 5, ये 5 कितना हो 10 1 हो जाएगा, और ये 6 और 2 कितना 8, बाकी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही है। यहाँ आप देखेंगे आपकी अगला जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना जुड़ा है, प्लस का 5 जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद एक बार और इसको अगर करेंगे तो प्लस का 5, फिर 25 10 35 प्लस का 10, और फिर अगला जो है यहाँ पे जो है आपका 35, और यहाँ पे क्या करेंगे 40 और 10 50, 35 5 40 10 50 5 55, ठीक। कितना आ रहा है आपका 10 10 20 यहाँ पे आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। तो 5 10 20 इस तरह से आपका जो 5 अगले में 5 बढ़ा, ठीक है, इसमें आपका 10 बढ़ा, फिर इसमें कितना होगा 30 बढ़ेगा। तो देखिए इसका 2 गुना बढ़ रहा है, 5 का 2 गुना यहाँ पे 10, फिर इसका 2 गुना ये हो जाएगा, फिर इसका 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40, तो ये 40 और 55 कितना होता है 95, यानी कि 95 यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 में अगर आप 95 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 817 के साथ 1, ये 275, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा 275 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे कितना देखेंगे कि अगला नंबर में कितना नंबर जो है आपको ऐड किया, ऐसे ऐड करते करते लास्ट में जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर होगा ये 275 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 बार करके यहाँ पे सीरीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर जो है आपका 275 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसमें जो भी आपका जो है पार्ट रह गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम जो है अगले क्लास से रीजनिंग का जो क्लास है उसको हम एक नया टॉपिक से शुरू करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रह गया उसको हम एक क्लास और देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 3 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बनता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम अगले चैप्टर से शुरू करेंगे, और साइंस का जो क्लास है वो आपको एज इट इज उसी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अभी हम थोड़ा सा उसको PDF बनाने में उसको वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी हमने बोलेंगे ALP का, ग्रुप D का, या और भी सारे जो भी जिस तरह से साइंस के क्वेश्चन को देखा है, उससे क्या है कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया, चाहे ग्रुप D हो, चाहे NTPC हो, चाहे ALP हो, ठीक है, या RPF हो, JEE हो, कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो उस टॉपिक को लेकर और वहाँ पे क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करें किस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच।